अब क्या करेंगे राहुल गांधी? गाजियाबाद में अयोध्या वाला दांव तो खैर में 1-2 से 3 शिकार। कांग्रेस के कोटे वाली सीटों पर अखिलेश का सियासी एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से राहुल ने अब खींच लिए हैं अपने पैर पीछे। चलेंगे जाने की खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की राजनीति विषाद बिछ चुकी है। सपा और बसपा सभी 9 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है, तो बीजेपी 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पर उनकी सहयोगी आरएलडी किस्मत आजमा रही है। सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस के लिए 9 सीटें खैर और गाजियाबाद दे रही थी। कांग्रेस राजी नहीं हुई तो अखिलेश ने उन दोनों सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इसके लिए जरिए सियासी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक छत्र राज कायम है। बीजेपी की दोनों सीटों पर सियासी पकड़ को देखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते गुरुवार शाम दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसमें खैर सीट पर चारूकेन और गाजियाबाद सीट पर सिंहराज जाटव को टिकट दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजियाबाद विधानसभा सीट पर अयोध्या और मेरठ लोकसभा सीट वाला सियासी दांव चला है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने मेरठ और फैजाबाद जैसी सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी उतारने का प्रयोग किए थे, जो हिट रहा था। सपा ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद के रूप में दलित उम्मीदवार उतारा था, तो मेरठ सीट पर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया था। सपा ने इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी को कांटे की टक्कर देने में सफल रही थी। अयोध्या में सपा के अवधेश प्रसाद ने शानदार जीत दर्ज की थी, तो मेरठ में सुनीता वर्मा बहुत मामूली वोटों में हार गई थी। सपा ने फैजाबाद वाले सियासी प्रयोग को दोहराते हुए गाजियाबाद विधानसभा की सदर सीट पर सिंहराज जाटव को टिकट दिया है, जो दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड चलते संजीव शर्मा को उतारा, तो भाजपा ने वैश्य समुदाय से आने वाले परमानंद गर्ग पर दांव चलाया है। ऐसे में सपा ने जनरल सीट पर दलित प्रत्याशी उतारकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सपा अपनी इस रणनीति के जरिए यादव और मुस्लिम के साथ दलित वोटों को साधने की में लगे हुए हैं। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने जाटव प्रत्याशी दिया है, इसके सीधा संकेत मायावती के कोर वोट बैंक में सेंधमारी का है। गाजियाबाद सीट पर दलित वोटर बड़ी संख्या में है, जिसे अगर सीट न मिले, जैसे कि सिंह राज जाटव के जरिए अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहते हैं, तो बीजेपी और भाजपा दोनों का खेल बिगड़ सकता है। ऐसे में अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव के चारूकेन को प्रत्याशी बनाया है, जो दलित समुदाय से आती है। खैर सीट दलित समाज के लिए रिजर्व है। सपा ने इस सीट को भी कांग्रेस को दे रही थी, लेकिन राजी नहीं हुई, तो कांग्रेस की नेता चारूकेन को सपा के सिंबल पर उतार दिया गया है। तो वहीं इस तरह से कांग्रेस के साथ सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आरएलडी गठबंधन के यहाँ पर गणित को भी फेल करने की जो है स्ट्रेटेजी है। चारूकेन दलित समाज से है, लेकिन उनकी शादी जाट परिवार में हुई है। अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह सिर्फ गुड्डू की वो बहू है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में चारूकेन भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी। वो भले ही जीत नहीं सकी, लेकिन नंबर 2 पर रही थी। सपा ने इस सीट पर काफी खाता नहीं खोला है और न ही कभी खोला है, जबकि आरएलडी साल 2012 में जीतने में कामयाब रही। दलित और जाट बहुल खैर सीट मानी जाती है। इसी समीकरण को देखते हुए अखिलेश ने चारूकेन को उतारा है, ताकि जाट और दलित दोनों ही वोटों को साधा जा सके। सपा ने साल 2022 में खैर सीट आरएलडी कोटे में दे दी थी, लेकिन अब बीजेपी और आरएलडी के साथ एक है। सपा ने खैर सीट पर चारूकेन को उम्मीदवार बनाकर दलित जाट समीकरण बनाने की रणनीति यहाँ तय की है। इसके अलावा मुस्लिमों को साधना अपने वोट बैंक मान कर चल रही है। 1 लाख के करीबी जाट वोटर है, तो वहीं 57,000 के करीब दलित मतदाता है, 25,000 मुस्लिम है। इसी दोनों वोटों के जरिए से सपा ने दाव चला है। हालांकि कांग्रेस कोटे में जाने की चर्चाओं के बीच चारू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़ने से पीछे हटते सपा में अखिलेश को यहाँ पर जो है शामिल हो गई हैं वो। ऐसे में देखना है कि खैर सीट पर सपा का सियासी प्रयोग कितना सफल होता है। हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।